तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूं एक सच्ची सी कहानी या वारदात को लेकर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के हापुड़ के थाना क्षेत्र हाफिजपुर गांव का जो नाम पड़ता है उबारपुर स्थित नूर मस्जिद की है मेरे दोस्त। एक ऐसी घटना जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। ये घटना जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, सबके कान खड़े हो जा रहे हैं और सबको सच में अब इंसानों से भरोसा उठता हुआ जा रहा है। दरअसल एक 13 साल के लड़के की कहानी है जो मजबूरियों की वजह से, जिसको एक अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, वो अपनी बड़ी बहन के पास सिर्फ पढ़ाई करने के लिए रहता है और कहता है, बहन मुझे तुम्हारे पास रहना है, वहां अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, मैं वहां पे रह के हापुड़ में पढ़ लूंगा, बस तुम मेरी देख रेख करना। घर की स्थिति बहुत मजबूत तो नहीं थी। अब बहन क्या कहती? बहन यही कहती, ठीक है भाई, तू मेरे पास रहे, तू पढ़, तुझको जो भी करना है कर। और प्यार लाड देखो कि उस बहन का जो पति था, जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, वो अपने 13 साल के साले को लेकर अपने पास सोता था। इधर उसकी पत्नी यानी कि उस 13 साल के लड़के की बहन, उधर 13 साल का लड़का, उधर शहजाद नाम का व्यक्ति। धीरे धीरे करके शहजाद के अंदर एक हैवानियत जागती है, जिस हैवानियत की खबर किसी को नहीं पता थी। शहजाद उस लड़के के ऊपर हाथ फेरता, उसको तरह तरह की कभी कभी टॉर्चर करता, लेकिन लड़के को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लड़का बस यही जानता था कि बस जो कुछ हो रहा है सब नॉर्मल है, हो जाता है। लड़के के कान उस दिन खड़े हो जाते हैं जब लड़के की बहन घर पे मौजूद नहीं होती और लड़का स्कूल से आता है और उसका लड़के का जीजा, जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, वो भी आता है और उस लड़के को पहले मारता है, पीटता है, उसके बाद उसके साथ गलत काम करता है। जी हाँ मेरे दोस्त, यहाँ लड़के की बात कर रहा हूँ, लड़की की नहीं। उस 13 साल के लड़के के साथ उसका सगा जीजा शहजाद नाम का व्यक्ति गलत काम करता है। लड़के ने जब इस पे आपत्ति जताई तो लड़के को मारने पीटने की धमकी भी देता है और लड़के से यही कहता है, अगर इसने कहीं जुबान खोली तो इसको जान से मार देगा। लड़का चुप रहा। अब दूसरे दिन ये लड़का जब अपने जीजा से ये कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगा, मैं अपनी दीदी से इस बारे में बताऊंगा और भी लोगों से बताऊंगा, तुम बहुत घिनौने हो, तुम बेकार हो, तुम मस्जिद के इमाम नहीं, तुम एक हैवान हो। लड़की ने ऐसा कहा। दरअसल शहजाद मस्जिद का इमाम था। अब उस लड़के ने यही कहा, आने दो मेरी बहन को, मैं सब कुछ बताऊंगा। धीरे धीरे करके जब उसकी बहन आती है, उस दिन शहजाद को इतना गुस्सा आता है अपने साले पर कि फिर उसके ऊपर वार करता है, उसको मारता पीटता है और ज्यादा मार पीट देता है और गुस्से में आकर कुछ ऐसी दवाइयां खा करके उसके साथ गलत काम करता है कि लड़के की मृत्यु हो जाती है। और जब शहजाद को इस बात का पता चलता है कि लड़का मर चुका है तो उसको तुरंत 10-15 अपने मित्रों को, दोस्तों को बुलाता है शहजाद। एम्बुलेंस से गाजियाबाद के एक जगह पे लेके जाता है दाह संस्कार करने के लिए। दाह संस्कार करने के लिए जब जाता है, इधर बहन अपने बड़े भाई के पास फोन करती है कि अपना 13 साल का जो भाई है वो दुनिया छोड़कर चला गया है। अब ये चीज सुनने के बाद उस 13 साल के लड़के का जो बड़ा भाई है वो अपने जीजा के पास, शहजाद के पास फोन करने लगता है, लेकिन शहजाद फोन उठा ही नहीं रहा था, क्योंकि शहजाद को डर थी इस चीज की कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत होने वाला है। मामले का जो उजागर होता है, जो चीजें सामने आती है, वो कब आती है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना। दरअसल जब लाश को दफनाया जा रहा था तो लाश के शरीर पर कुछ चोटें देखी गई थी, जो चोटें साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि इन चोटों के पीछे बहुत बड़ा राज है, इसके पीछे कुछ तो कुछ ना है। अब कहीं ना कहीं कुछ परिजनों को, कुछ लोगों को इस चीज की आशंका होने लगी कि इस 13 साल के लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसके बड़े भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब वो व्यक्ति मर चुका है, जिसके जुबान से कुछ पूछकर आरोपी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। वो तो दुनिया छोड़कर चला जा चुका है। अब उस व्यक्ति से क्या पूछे? पुलिस सिर्फ खोजबीन कर सकती है। टोटल 21 से 22 दिन गुजर गए, अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी खबर नहीं लगी कि आखिर सच में वो लड़का जो मर चुका था, 13 साल का लड़का, उसके शरीर पर चोटें आई कैसे और कहां से आई। पुलिस अभी तक इस मामले को सुलझा नहीं पा रही थी। एक दिन अचानक उस 13 साल के लड़के की बहन, जिसके यहां वो रहता था, वो बहन अपने बड़े भाई के पास फोन करती है, जिसका नाम गुफरान है। गुफरान के पास फोन करके बताती है कि भाई मैं बताना तो नहीं चाहती थी,
क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे छोटे भाई के साथ और मेरे छोटे भाई के साथ बहुत गलत हुआ है। गुफरान परेशान हो जाता कि आखिर बहन बताना क्या चाहती है तू मुझको। उसकी बहन कहती है कि अपना जो 13 साल का भाई था उसके साथ इसी तरीके से मेरा पति शहजाद घिनौना अपराध किया है, हैवानियत किया है और मारता पीटता भी उसको था, तब उसकी जान गई है। मैं क्या करूं, मैं तो चारों तरफ से घिर चुकी हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम ही कुछ बताओ। अब ये सारी चीज जब गुफरान सुनता है, गुफरान तुरंत गुस्से में आकर पुलिस के पास पहुंचता है थाने में और पुलिस से कहता है कि साहब ऐसी इसी तरीके से मामला है, आप इसकी जांच कीजिए। अगर आप अब भी कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मजबूरन अपने सगे जीजा शहजाद की हत्या करनी पड़ेगी। अब पुलिस जब गुफरान के मुंह से ये शब्द सुनती है तो पुलिस तुरंत शहजाद के पास जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस के दबाव में पुलिस ने उसको अच्छे से पूछा मार पीट कर कि सच सच बताओ, नहीं तो जब हम लोग सच को खुद से निकालेंगे तब तुम्हें चोट तकलीफ ज्यादा होगी। और पुलिस की इस बातों को सुनकर गुफरान का जीजा शहजाद डर गया और कहा साहब मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं पूरी सच्चाई बताता हूं। और पूरी सच्चाई जब शहजाद ने बताई कि उसने कैसे एक 13 साल के लड़के के साथ हैवानियत किया और उसको मार दिया, कैसे कैसे क्या क्या दिया, तो गुफरान जो उस 13 साल के लड़के का बड़ा भाई था और 13 साल लड़के की बहन ये जब बातें सुनती है ना सबके पसीने छूट जाते हैं, पुलिस भी परेशान हो जाती है। अब आप सोच कर बताओ मेरे दोस्त क्या कहना चाहोगे इस मुख्य आरोपी शहजाद के बारे में जो रिश्ते में जीजा लगता था और एक मस्जिद का इमाम था। बताओ मेरे दोस्त क्या कहना चाहोगे आप। जो भी शब्द आपके दिमाग में चल रहे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ कमेंट करना, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक करना, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।